नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। हेमेस्टर कॉम्बैट क्या बाइकआउट किया जाए? क्योंकि 70% लोगों को उसने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ है। चलो इसमें आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि आपको एयर ड्रॉप मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको कहीं कहीं कुछ प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि उसके बारे में कुछ अपडेट्स ऐसे अच्छे आ रहे हैं। तो पहले आप क्या सुनना चाहेंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको थोड़े से प्रोजेक्ट के बारे में पहले शुरू करता हूं, क्योंकि हेमेस्टर तो आप देख ही रहे हैं, पूरी मार्केट में हेमेस्टर ही चल रहा है। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन ट्विटर और टेलीग्राम को जरूर फॉलो करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते हैं। अब मैंने कहा कि मैं आपको जो प्रोजेक्ट देना चाह रहा हूं, दे क्या रहा हूं, ऑलरेडी मार्केट में है, सब कुछ अभी अच्छा खासा चल रहा है उसमें। और क्यों चल रहा है उसके पीछे की वजह भी है। नाम है आइस नेटवर्क। आपने ये चीज देख ली है, लगभग वो 40% के आसपास बढ़ चुका है पूरे इस एक हफ्ते के अंदर। क्यों बढ़ चुका है? जिसका प्राइस अभी मान लीजिए चल रहा था कहां पर, लगभग आपका ये मान लो 0032 के आसपास। अब वहां से इसका प्राइस पहुंच गया है 00 यानी कि 0.0052 तक इसका प्राइस जा चुका है। अब इसमें एक अच्छा खासा ट्रेंड चल रहा है। उसकी ट्रेंड की वजह क्योंकि इसका मेन नेट बहुत नजदीक है, यानी कि 7-8 अक्टूबर के आसपास है। तो आप ये मान सकते हैं कि ज्यादा आपके 15-16 दिन और बच रहे हैं इसके मेन नेट के। दूसरा, इसमें अभी 3-4 घंटे पहले एक ट्वीट किया है जिसमें बोला कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो टैप टू माइन वाले हैं और हमारे इकोसिस्टम पर आएंगे। जैसे आप देख रहे हैं इनके जो कॉलफ्लुएंट है या सनवेव है या आपका सीड है, ये जो प्रोजेक्ट हैं क्या है उसी के इकोसिस्टम में है, लेकिन ये मुझे लगता है इसके खुद के हैं। लेकिन और अब जो ये बोल रहे हैं कि और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो हमारे इकोसिस्टम पे आएंगे मेननेट के बाद। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इसमें एक अच्छी जो है आपको एक बढ़त नजर आ रही है। मैं तो यही कहूंगा, और आप देख भी सकते हैं, कहीं भी कोई चार्ट उठा के देखें आप। तो यहां देखिए अभी मैं, लेकिन ये नहीं कहूंगा कि आप जो आंख बंद करके गिर पड़े। देखिए ये तो मैं कभी नहीं कहूंगा। अब मैं अपने अकॉर्डिंग देख रहा हूं कि अगर ये प्राइस जाता है इसका 00 लगभग 55 तक, तो भाई मैंने तो देखिए 3-4 पर इसको बाय किया है। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी इसकी होल्डिंग पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी मैंने इसको 0034 पर इसको बाय किया था। तो मेरे भाई 0055 पर मैं इसको आधा हिस्सा निकाल दूंगा अपना। भाई ऊपर जाता है नो प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं उसका रिग्रेट नहीं करता, लेकिन मैं प्रॉफिट लेना जरूर चाहूंगा। इसके ऊपर में जो मेरी और होल्डिंग बचेगी उसको मैं इंतजार करूंगा कि अगर ये 60 यानी कि 0.0060 के ऊपर अगर चलता है या वहां तक भी जाता है, तो मैं वहां पर अपना 25-30% के आसपास वहां भी अपना प्रॉफिट निकालूंगा। इसके बाद जब भी ये नीचे आएगा, मान लीजिए 10-15% भी ये नीचे आया, मैं एक बाइंग उसमें जरूर करूंगा। अब वो देखते हैं क्या सीन रहता है आगे, क्योंकि मेन नेट नजदीक है। लेकिन भाई देखो, मैं वो चीजें नहीं करके चलता क्रिप्टोकरेंसी में कि भाई प्रॉफिट नहीं लेना, ये चल रही है तो अब ये ऊपर ही जाएगा। ना भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्रिप्टोकरेंसी है, नीचे जरूर आएगा, और नीचे आएगा तो बाय जरूर करेंगे। तो भाई ये सीन कुछ अभी चल रहा है। अब आप अभी बाय करें या ना करें, तो मेरे भाई मैं अभी आपको देखो बाइंग की तो अपॉर्चुनिटी नहीं दूंगा। वो इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि भाई देखो प्राइस ऑलरेडी इसमें बहुत चढ़ चुका है। अब अगर ये आपका लॉट के मान लीजिए 4-5 या 4-0 के आसपास आता है, तो एक छोटी सी बाइंग आप बनाइए, क्योंकि ये जो अक्टूबर में इसका 7-8 तारीख है ना, वहां तक ये ऊपर नीचे कई बार होगा। ये पूरे चांस बनते हैं, क्योंकि मेननेट पे इसका एक या तो लिस्टिंग की भी न्यूज आ सकती है, जो बायबिट और बाइनेंस की है, वो भी मे बी उस टाइम पे अनाउंसमेंट कर सकते हैं। देखिए ऑल तो मैं देख रहा हूं मोस्टली जितने बड़े एक्सचेंज है वो सारे के सारे पे ये लिस्ट हो चुका है। लेकिन ये 2 एक्सचेंज ऐसे हैं, बायबिट और बाइनेंस, जो मुझे लगता है कि मेननेट के साथ जो है उसकी घोषणा भी हो सकती है। तो उस टाइम से पहले थोड़ा सा देखिए, हर एक जगह प्रॉफिट लेने वाले तो मौजूद रहते हैं, तो वो एक बार उसको नीचे जरूर ला सकते हैं। तो उस टाइम पे फिर हम बाइंग बनाएंगे। और मैं आपसे वही कहूंगा कि भाई देखो अब तो ऊपर गया है, इसको थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, तब आप एक बाइंग के बारे में सोचो। जो मैंने कहा ना कि 40 या 45 के बीच में कहीं आता है, तो आप छोटी छोटी बाइंग करें, कभी भी लमसम एक बाइंग ना बनाए। लेकिन अगर किसी ने ऑलरेडी 35 या 30 के आसपास खरीदा हुआ है, यानी कि 0.0035 या 3032 इसके आसपास कहीं खरीदा है ना, तो भाई प्रॉफिट जरूर लेना। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप होल्ड तो बहुत हो गया, देख लिया, होल्ड वालों दे क्या रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हो। तो बेहतर है कि प्रॉफिट कमाओ, जेब में डालो, नीचे आए फिर बाय करो, ऊपर जाए फिर सेल करो। ये सीन सबसे अच्छा है। तो ये है आइस नेटवर्क, जिसमें ग्रीनरी नजर आ रही है अकॉर्डिंग टू, जिसमें आने वाला है मेननेट आने वाला है 15 दिन बाद, इसकी वजह से। बाकी आप भाई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जो करना चाहें कर सकते हैं। हेमेस्टर पर कि हेमेस्टर में क्या किया जाए, क्या बाइकआउट किया जाए या, खैर चलो शुरू करते हैं। इसमें जो भी मेन चीज है कि बाइकआउट क्यों भाई? उसने क्या गलत किया? कुछ नहीं किया। अब आप कहोगे सर ये आप क्या कह रहे हो, तो वो चोरी कर रहा है, ऊपर से आप उसको ये भी कह रहे हो कि बाइकआउट क्यों किया जाए। बिल्कुल साहब, मैं आप बहुत सिंपल प्रैक्टिकली समझाता हूं। हम अपने अकॉर्डिंग सोच रहे हैं कि हमने ऐसा किया वैसा किया, इसलिए हमें ऐसा कर दिया।
मेरे भाई वो भी तो अपने लिए आया है, वो हमारे लिए थोड़ी आया है। वो एक कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है, वो कॉमर्शियल प्रोजेक्ट कॉमर्शियल मार्केट में आया है तो अपने लिए आया है, आपके लिए नहीं आया है। बहुत सिंपल सी बात समझो, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट है। मैंने दोपहर में एक वीडियो, अभी दोपहर क्या 2-3 घंटे पहले की वीडियो दिया था, उसमें भी कहा था कि मेरे भाई बहुत ज़्यादा की उम्मीद मत करना। और फिर ये कीज वाला जो फंडा है ना, वो तो स्टार्टिंग से मैं तो इसके कभी फेवर में था नहीं, और मैं गेम में ज़्यादा खेला भी नहीं, और मैंने इसलिए आपको इसमें कोई ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं किया और ज़्यादा आपको ये फेवर भी नहीं किया था। लेकिन फिर भी लोग जो है हजार की का आपको ट्रिक्स बताते रहे, आप लेते रहे। भाई टेक्निकल चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं, और आजकल तो एडवांस सब कुछ इतना हो गया है। तो हम तो ये कहेंगे हेमेस्टर अपने लिए, बेशक हमें दे ना दे उसकी परवाह नहीं है। मेन चीज़ है कि वो अपने लिए आया है। आपको टेक्निकली और व्यवहारिक तौर पे सोचना पड़ेगा, ना कि पर्सनल होके आप सोचते रहो क्या उखाड़ लोगे। भाई पिक्सल वर्स स्कैम करके चला गया, क्या उखाड़ लिया? कैटीजन किसको क्या दे दिया भाई, 2-2 4-4 कैटी पकड़ा दी, क्या उखाड़ लिया? प्राइस उसका $1 के ऊपर गया, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं। तो भाई ये ऐसे ही होता है, ये कॉमर्शियल प्रोजेक्ट हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने आप को भी ढालो तो ज्यादा बेहतर है। हाँ ये है कि भाई अगर कम्युनिटी मिलके कुछ कर सके तो मेरे भाई कम्युनिटी तो हमारी एक है ही नहीं, आधे से ज्यादा कम्युनिटी, आधे क्या मैं तो कहता हूं 99% कम्युनिटी ऐसी है जो फेक लोगों को देखते हैं। वो उन लोगों को देखना ज्यादा पसंद करते हैं, उनको ज्यादा होशियार समझते हैं, जो आपको ये कहें आपको इतना लाख मैं विड्रॉल कराऊंगा, मेरी कम्युनिटी जो है एरोप्लेन में चलेगी, मेरी कम्युनिटी आपको रोज ये इतना विड्रॉल कराएगी। ऐसे लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं जब उन लोगों को घंटा कुछ नहीं पता होता। तो मेरे भाई यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। आप अगर सही चीज समझने लगो तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, और ना ही प्रोजेक्ट को ही आपके साथ स्कैम कर सकता है। लेकिन आपको नहीं समझना, आपको तो क्यों रातों रात करोड़पति बनना है, और जो आपको रातों रात करोड़पति बना रहे हैं वो आपको सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, होशियार और क्रिप्टो करेंसी के महारथी समझ में आते हैं। तो यही तो वजह है। आपको ये हेमेस्टर का वो आने दो, एयर ड्रॉप आने दो, उसके बाद बताऊंगा कि ये खुद ही सारे के सारे ब्लॉक पड़े हुए हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्क्रीनशॉट आ चुके हैं, ऐसे ही लोगों के आ चुके हैं जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन खुद को चीटिंग इज बैड में पकड़े गए हैं। जो आपको रोज 4 लाख 5 लाख एयरप्लेन और ये सब वो करवा रहे हैं, वो खुद ही ब्लॉक पड़े हुए हैं। तो मेरे भाई ये कुछ हकीकत है। लेकिन क्या है, आपको मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, ये कॉमर्शियल मार्केट है, और जो भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो कॉमर्शियल प्रोजेक्ट हैं। वो अलग बात है कि कम्युनिटी नहीं तो कुछ भी नहीं, लेकिन कम्युनिटी की याददाश्त इतनी कमजोर है कि 2 दिन बाद सब भूल जाती है। ये बात सबको पता है। तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि आप जो करना चाहें कर सकते हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन प्रैक्टिकली सोचो समझो तो ज्यादा बेहतर है, और हकीकत के साथ चलो तो ज्यादा बेहतर है। बाकी ये कहते रहो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया, पिक्सेलवर्स हो गया, कैटीजन हो गया, बॉन्डेक्स हो गया, ये कितने प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो स्कैम करके चले गए, और इतने सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं। अब ओवर प्रोटोकॉल है, ओजी है, ये क्या है जो लॉन्च भी नहीं हो रहे। तो भाई क्या करोगे? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी कम्युनिटी में एकता नहीं है। अब 4 लोग अगर ट्विटर पे चिल्लाएंगे तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे? 4 दिन चिल्लाएंगे, हम भी बंद हो जाएंगे। वही वजीरेक्स में हमने इतना सारा सब कुछ, इतने ट्वीट किए, इतना सब कुछ किया, क्यों फिर हम भी बंद हो गए बंद हम भी। क्यों? कम्युनिटी को यार इतने ट्वीट नहीं आते वहां पर, ज्यादा 100-150 ट्वीट आते हैं, तो 100-150 लोग मिलके क्या उखाड़ेंगे भाई। तो वही है कि जब तक कम्युनिटी का सपोर्ट नहीं मिलता ना, तब तक जो लीडर भी बनना चाहता है ना, वो भी फिर कुछ नहीं करता। वो कहता है छोड़ो यार, जो हो रहा है होने दो, मुझे क्या पड़ा है। तो ये वाली कहानी है साहब। तो हम तो ये कहते हैं कि जब तक कम्युनिटी में एकता नहीं होगी कुछ नहीं होगा। ऐसे ही प्रोजेक्ट आएंगे, स्कैम करेंगे और इधर से चले जाएंगे। हम 2 दिन फड़फड़ाएंगे और उसके बाद हम भी शांत हो जाएंगे। ये है अपनी कम्युनिटी का हाल, जो हकीकत है। और लोग किसको देखेंगे? 4 लाख आज आपको विड्रॉल कराऊंगा, मेरी कम्युनिटी सबसे आगे रहेगी, ऐसे लोगों को जिनको घंटा कुछ नहीं पता। पहले अगर उनके यूट्यूब उठा के वीडियो देखो, मैं तो बहुत स्पष्ट बोलता हूं, मेरे जितना खरा तो यूट्यूब पे कोई नहीं बोलता। आप उन सबके यूट्यूब पर जाके जो आपको इतना ज्ञानी बनते हैं, इनके स्टार्टिंग के वीडियो देखो। कोई आपको मोबाइल रिपेयरिंग सिखा रहा है, कोई आपको सब्जी बनाना सिखा रहा है। इन्होंने यूट्यूब की यहां से स्टार्टिंग की थी। तो मेरे भाई जो सब्जी बनाना सिखाएगा, जो मोबाइल की रिपेयरिंग कराएगा, जो आपको रिचार्ज करवाएगा, वो आज क्रिप्टो के ज्ञानी हो गए। तो उनको तो आप फॉलो करते हो, तो फिर क्या दिक्कत है भाई? कोई बात नहीं, बैन हो गए तो हो गए, कोई और प्रोजेक्ट आएगा उसमें देखेंगे। खैर जो भी है, ये सब हकीकत है जो शायद आप लोग पसंद नहीं करते, लेकिन मेरा काम है, मैं तो हकीकत को सामने रख देता हूं। पसंद आती है तो ठीक, नहीं आती है कोई बात नहीं। चलो फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।